हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। आज हम लोग ऐसे विषय में बात करेंगे जिसे हमारे देश में काफ़ी कंट्रोवर्शियल, काफ़ी विवादास्पद माना जाता है, काफ़ी शर्म की बात मानी जाती है, और वो है सेक्स और सेक्स से जुड़ी हुई समस्याएं। सबसे पहले ये समस्याओं को जानने से पहले आपको सेक्स को समझना पड़ेगा। एक्चुअली हमारा जो नज़रिया है सेक्स के प्रति वो कुछ इस तरह का है कि अगर टीवी पे अगर कोई कॉन्डम की ऐड आ जाती है, अगर टीवी पे कोई इनरवियर, फीमेल इनरवियर की या फिर मेल इनरवियर की ऐड आ जाती है, या फिर ब्रा पैंटी, इनरवियर का मतलब है ब्रा पैंटी, या फिर अंडरवियर बनियान की ऐड आ जाती है, या फिर सैनिटरी पैड की ऐड आ जाती है, तो सब लोग शर्माने लगते हैं, घबराने लगते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते नहीं हैं, मुंह छुपाते हैं। ये कुछ इस तरह का हमारा परसेप्शन है, इस तरह का नज़रिया है हमारा सेक्स के प्रति या फिर सेक्स से जुड़ी हुई चीज़ों के प्रति। अगर आप टीवी पे फैमिली के साथ इस तरह के एड्स भी नहीं देख सकते तो आप बात करना तो काफ़ी दूर की बात है। इसे बिल्कुल हिडन सब्जेक्ट रखा गया है। ये इतना हिडन होता है कि इसकी वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स जनरेशन बाय जनरेशन पास होते आ रही है, और उसकी वजह से समस्याएं भी आगे आगे फेस करना पड़ रहा है लोगों को। दुख की बात यह है कि इन समस्याओं के बारे में कोई बात भी नहीं कर पा रहा खुल के। सेक्स को कई नज़रियों से देखा जाता है हमारे देश में। उनमें से कुछ नज़रिए कुछ इस तरह से हैं। सेक्स अश्लील चीज़ है, सेक्स को अश्लील समझा जाता है, ये वल्गर इसे समझा जाता है। इसको इतना वल्गर समझा जाता है कि अगर इसका आप उच्चारण भी कर लेना तो आपको लोग बोलेंगे कि इसको संस्कार नहीं है, इसको कुछ सिखाया नहीं गया, ये बिगड़ा हुआ है या बिगड़ी हुई है, इस तरह की बातें होती है। तो आप इसको इतना अश्लील समझा जाता है कि ये आपको कुछ चीज़ों के मामले में भटका देता है। इसे नॉलेज अधूरा रह सकता है इस चीज़ की वजह से, क्योंकि इसको आप अश्लील समझ रहे हैं। इसको जानने का एक समय होता है, और वो समय के पहले, जैसे आपने मूवीज़ देखी होगी, वहाँ पे 18+ लिखा रहता है। 18+ यानी उसे अडल्ट देखे, बच्चे ना देखे, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि एक सर्टेन एज तक आपका शरीर डेवलप नहीं होता, और वो डेवलप नहीं होता इसलिए वो आप देखेंगे तो आपको नुकसान होगा। मज़े की बात यह है कि 18+ मूवीज़ बड़ों से ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं, बिलो 18 देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज से महरूम रखा गया है। उनको अगर आप शुरुआत से बताएंगे, हर चीज़ का नॉलेज दे रहे हैं आप, जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आप, कोई आपकी मदर टंग पढ़ा रहे हैं आप, मैथमेटिक्स है, बॉटनी, ज़ूलॉजी, आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये सारी दुनिया भर की आप उनको नॉलेज देंगे, कॉमर्स के बारे में बताएंगे, आप सब कुछ चीज़ें बताएंगे, लेकिन आप अवॉइड करेंगे सेक्स के बारे में बताना, जो कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पहले के ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे। अब वो गुरुकुल आपको हर तरह की जानकारी देते थे। वो सेक्स के संभोग के संबंधित हो, आपकी शरीर रचना के संबंधित हो, आपको कौन सी उम्र में क्या करना चाहिए, कितने दिन ब्रह्मचर्य फॉलो करना चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ पे बताई जाती थी, सिखाई जाती थी। आप वहाँ पे आप में उस तरह के संस्कारों को डेवलप किया जाता था। आज गुरुकुल के नाम पे एक स्कूल खोल दिया जाता है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या सिखाएंगे? योगा सिखाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? आपको इन चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रखने की कोशिश की जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे संस्कृति के खिलाफ माना जाता है, अश्लील माना जाता है। दूसरा माना जाता है ये गंदी चीज़ है। सेक्स करने के बाद बहुत लोग नहा लेते हैं, बहुत सी चीज़ें चेंज कर देते हैं, बेडशीट चेंज कर देते हैं, बहुत कुछ चेंज कर देते हैं, उसे गंदी चीज़ मानी जाती है। जबकि ये गंदी चीज़ नहीं है, ये ऊपर वाले ने दी हुई एक गिफ्ट है, ये गंदी नहीं है। अगर किसी एक्टिविटी से कोई बच्चा पैदा होता है, एक लाइफ क्रिएट होती है, वो चीज़ कैसे गंदी हो सकती है? वो गंदी कैसे हो सकती है? दो शरीरों का जब मिलन होगा, उनमें से एक नया जन्म होगा, एक नई जान का जन्म होगा, वो चीज़ गंदी कैसे हो सकती है? उसे गिफ्ट की तरह देखना चाहिए, ना कि गंद की तरह। हर चीज़ को आप किसी पैरामीटर में घस के नहीं देख सकते। ये सोच है आपकी, इसे आपको बदलना पड़ेगा। ये देखने का नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा। ये बच्चे पैदा करने वाली चीज़ है, टोटली रॉन्ग। सेक्स बच्चे पैदा करने के लिए ही नहीं होता है, उसका कुछ मतलब होता है। इंसानों को इसके अलावा
एक सेंस दिया हुआ है सेक्स के प्रति। जिस तरह से आपको भूख लगती है, जिस तरह से आपको प्यास लगती है, जिस तरह से आपको विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह से आपको ऑक्सीजन की सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से आपको सेक्स की ज़रूरत पड़ती है। हर एक के शरीर को सेक्स की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये क्रिया आप अधूरी रखेंगे, अगर प्रॉपर सेक्स नहीं होगा तो आपका शरीर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। उसी तरह से जैसे आप अधूरा खाना खाएंगे, सांस अधूरी लेंगे, अगर सांस पूरी नहीं लेंगे तो आपको सांसों का विकार शुरू हो जाएगा, आपके लंग्स का विकार शुरू हो जाएगा, पानी कम पिएंगे तो किडनी का विकार शुरू हो जाएगा। उसी तरह से आप अगर प्रॉपर सेक्स नहीं करते, कंप्लीट सेक्स नहीं करते हैं, प्रॉपर संभोग आपका नहीं होता है, तो वो आपके शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। वो उसके वजह से बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। कौन से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, बने रहिए। नेक्स्ट, संस्कृति के खिलाफ है। सबसे पहले यही बात गलत है। ये जो संस्कृति के खिलाफ है बोलने वाले लोग, सेक्स को संस्कृति के खिलाफ या फिर कुछ गलत चीज़ समझने वाले लोग, ये बात जान ले कि अगर हमारी हिस्ट्री अगर आप जाके देखेंगे, हमारे देश में पुरातन है, काफ़ी चलती हुई आ रही है, और हमने ही सिखाया है दुनिया को सेक्स के बारे में या संभोग के बारे में। तो हम संस्कृति के खिलाफ इसे मान नहीं सकते। संस्कृति के कुछ ठेकेदारों ने इसे कुछ बूम बना के रखा हुआ है, और उसी के चलते आज सेक्सुअल समस्याएं सबसे ज़्यादा हमारे देश में पाई जाती है। सेक्स को अय्याशी की चीज़ समझा जाता है, ये भी टोटली गलत है। शरीर की डिज़ायर को पूरा करना अय्याशी नहीं होती। शराब पीना, स्मोकिंग करना, ऊंची ऊंची पहाड़ों से छलांग लगाना, जानबूझ के पानी में कूद जाना, ये है अय्याशी, जिससे कि आपके शरीर को हानि होती है। सेक्स करने से आपके शरीर को हानि नहीं होती, उल्टा उसकी लाइफ बढ़ती है, आपकी लाइफ बढ़ती है। जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा जिसके लाइफ में संभोग होता है, वो अपनी इच्छाओं को अतृप्त नहीं रखता, उसकी लाइफ पूरी तरह से लंबी होती है, वो ज़्यादा लंबा जीता है। जिस तरह की आपकी सेक्सुअल डिज़ायर है उसे अगर आप पूरा करेंगे, सेक्स की इच्छाएं पूरी करेंगे, सेक्स में होने वाली क्रीड़ाओं को अगर आप पूरी तरह से एंजॉय करेंगे और माइंड को रिलैक्स रखेंगे, तो आपकी लाइफ बढ़ेगी। उधर आपका एजिंग प्रोसेस, जो आपका बुढ़ापा जल्दी आने वाला है, उसे रोक देगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिन यंग बना के रखेगा, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। पाप या गुनाह, सेक्स पाप या गुनाह नहीं है, ये गिफ्ट है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो हमें कुदरत से मिली हुई गिफ्ट है, उसे आपको नकारना नहीं चाहिए। अगर ये गुनाह या पाप या संस्कृति के खिलाफ या गलत चीज़ होती तो वो आपको नहीं होती, और उस तरह की फीलिंग्स भी आपको नहीं आते। फीलिंग्स पे, भावनाओं पे किसी का भी बस नहीं होता। जो भी काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, इसमें ये काम वाला जो चीज़ है, जो सेक्स है, इसे जोड़ना गलत बात है। काम यानी जो सेक्स की डिज़ायर है, ये तभी होती है जब आपकी इच्छाएं अतृप्त होती है। अगर आप खाना खा रहे हो और वो पूरा ना हो, और वो तब आपको ऐसा लगे कि मुझे भूख लगी है, तो ये क्या गलत चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप भूखे हो तो आपको खाने का डिज़ायर होगा ऑब्वियसली, तो ये गलत चीज़ नहीं है, नापाक चीज़ है। फिर से वही, पाप या नापाक पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। अगर इसको ढंग से आप परफॉर्म करेंगे, या फिर आपकी जीवन शैली में सेक्स का भी पार्ट उतना ही हो जितना खाना, पानी, सांस लेना, ये ऑक्सीजन, ये दुनिया भर के विटामिन्स, मिनरल्स, एक्सरसाइज, इसके साथ साथ में अगर सेक्स प्रॉपर हो, एक समय दिया हुआ है सेक्स करने के लिए, एज दी हुई है, अगर उस पीरियड में आप सेक्स से महरूम रहेंगे, उससे दूर रहेंगे, तो आपके शरीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट ही होंगी। तो ये आपको समझना चाहिए। रिसर्च के अनुसार हमारा देश और साथ में कुछ एशियन कंट्रीज, इतनी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से सेक्सुअल समस्याएं बढ़ती जा रही है। ये हमारे लिए शर्म की बात इसलिए है क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को खंगालेंगे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये हमारे लिए शर्म की बात क्यों है, तो वो शर्म की बात इसलिए है क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को रिवाइंड करके पीछे जाके देखेंगे तो आपको हमारा जो सेक्स का रिसर्च था, हमारा जो सेक्स के प्रति जो नॉलेज था, और जो हम सेक्सुअली स्ट्रांग हुआ करते थे, उसका सीक्रेट आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपने अजंता एलोरा की गुफाएं देखी होंगी, आपने खजुराहो की गुफाएं देखी होगी। वहाँ पे जो अंकित है मूर्तियाँ, जो वहाँ पे दीवारों पे जो कारीगरी की गई है, वो सेक्स को पूरी तरह से दर्शाती है, और वो
इस बात का प्रमाण है कि पहले इसे अश्लील नहीं माना जाता था, जबकि आज अगर आप किताब पे एक कोई सेक्सुअल ऐसी कोई डायग्राम भी बना लो तो उसे बहुत गलत नज़रिए से देखा जाता है। तो अगर आप इसको संस्कृति से जोड़ के देख रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप खजुराहो के मंदिर जाके देखिए, खजुराहो की गुफाएं देखिए, वहाँ पे जाके जो कारीगरी की गई है दीवारों पे, वहाँ पे डिफरेंट सेक्सुअल पोजेस अंकित किए हुए हैं, वो मूर्तियाँ देखिए। अगर जाना पॉसिबल नहीं है तो आप नेट पे सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद आपको पूरा का पूरा डिटेल समझ में आएगा कि वो अश्लील थे या हम अश्लील हैं। आप जितना उसको नज़रिए की बात है, जैसे ये नज़रिए की बात है, आपका नज़रिया उसको किस तरह का है। जिस रंग का चश्मा आप पहनेंगे वही रंग में आप दुनिया को देखेंगे। अगर आप अश्लीलता से देखेंगे तो वो सामने वाली चीज़ अश्लील ही लगेगी। हम मुद्दे पे आएंगे, सेक्स या संभोग को संस्कृति से जोड़ के देखने वाले लोग ये नहीं जानते, या फिर उनका नॉलेज अधूरा है, या फिर वो सिर्फ जनरेशन बाय जनरेशन जो नॉलेज पास हो रहा है उसे कैरी कर रहे हैं। लेकिन ये जो नॉलेज पास हुआ है, बीच में जो बहुत बड़ी खाई पड़ी है, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का जो काल था, वो पीरियड का अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो वो जो एरा था सेक्सुअली काफ़ी एडवांस थे। उसके पहले का भी एरा सेक्सुअली एडवांस था, लेकिन आगे चल के जब ये जो राजा आए, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, इनके जो पीरियड में जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, जो गुफाएं बनाई गई, उसमें इसे अंकित किया गया ताकि सबको पता चले, सबको नॉलेज मिले, सेक्सुअली नॉलेज मिले। जिस तरह से आप साइंस, कॉमर्स या फिर मैथमेटिक्स या फिर कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, उसी तरह से उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा भर दिया था इस बात पे, ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया था इस बात पे कि लोगों को, बच्चों को सेक्सुअली नॉलेज मिले ताकि वो भटके नहीं। जिस तरह से आज की पीढ़ियाँ भटक रही है, सेक्सुअली कमज़ोर हो चुकी हैं और आने वाली पीढ़ियाँ और भी कमज़ोर हो जाएगी, तो उसका सारा का सारा जिम्मा ये संस्कृति और संस्कृति से रिलेटेड जो लोग हैं, जो इस तरह की बातें बता रहे हैं, जितना ढक के रखेंगे उतना प्रॉब्लम क्रिटिकल होते जाएगा। लोगों की लाइफ नर्क होगी, लोगों की शादियाँ टूट रही है, साथ में झगड़े बहुत बढ़ चुके हैं, रिलेशंस में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। उस समय में, उस दौर में महर्षि वात्सायन ने एक बुक लिखी थी, कामसूत्र। अब वो कामसूत्र पूरी दुनिया में सेक्स एजुकेशनल बुक के हिसाब से देखी जाती है। उसमें से पोजेस, जो भी आज आप पॉर्न में या फिर कहीं पे भी आप पोजेस देखते हैं, वो कामसूत्र से रिलेटेड ही पोजेस होती है। लेकिन गलती कुछ लोगों से ऐसी हो गई कि इसे संस्कृति के खिलाफ बता दिया गया और वहाँ से प्रॉब्लम एक्चुअली में शुरू हुई है। तो ये जो दुनिया के लिए सेक्स की धरोहर बनी हुई किताब है, हमारे देश में ही उसका जन्म हुआ है, यही लिखी गई है, इसी धरती पे लिखी गई है, लेकिन हमारे यहाँ ही उसे गलत माना जाता है या फिर शर्म की बात माना जाता है। अगर आप गलती से कामसूत्र ये बुक सर्च कर लीजिए, अगर आपके पेरेंट्स या फिर किसी ने देख लिया तो वो आपकी पिटाई पक्की है, क्योंकि वो उसे गलत मानते हैं। अब ये आपके दिमाग में डाला जा रहा है गलत है, गलत है, आप भी उसे बेस बना लेंगे, फिर आने वाली पीढ़ी को भी आप यही चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे और सेक्सुअल जो समस्या होने वाली है वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, आगे चल के और बढ़ती जाएगी। दूसरी बात, समस्या सेक्स में कैसे आती है कि फीमेल जो हमारे यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उन्हें अपना पार्टनर खुद चुनना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन जनरल में अगर नेचर देखा जाएगा, आप नेचुरली देखा जाएगा, तो हम उसी के प्रति आकर्षित होते हैं जिसे हम मन और तन से पसंद करते हैं, या फिर हमारे शरीर को, हमारे हार्मोन्स को, जो हमारे सेंसेस है, उसे पता चल जाता है कि ये पर्सन मेरे लिए सही है, इसीलिए हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। और ये कब तक होता है, आपने देखा होगा स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में, जब आप पढ़ते हो, जब आपके दिमाग में ये नहीं भरा रहता कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या नहीं है, तब आप ब्लाइंड रहते हो, सिर्फ नॉलेज लेते रहते हो। और ऐसे टाइम में हार्मोन्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं और आप अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हो, किसी पर्सन के प्रति आकर्षित होना शुरू हो जाते हो, आपका कोई क्रश बन जाता है या फिर बन जाती है। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरली ये प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है, हम लोग चूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को देख के आपको हैप्पी फील होता है तो आपको पता चलता है कि नहीं, ये सही है मेरे लिए, और वही सही रहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इंटरफेयर घर वालों का बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे
जिसका पेयर बनने वाला होता है वो खुद अपना जोड़ा या फिर जोड़ी नहीं बनाती है, क्योंकि उसके लिए डिसीजन कोई और ले रहा है। जस्ट लाइक मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये 2 पेन है, इसकी भी अपना एक पेयर है। जैसे कि इसकी एक कैप है जो इसमें बिल्कुल फिट बैठती है, परफेक्ट बैठती है, ये कैप है। दूसरा ये एक पेन है, इसकी कैप इसको परफेक्ट बैठती है क्योंकि ये इसके लिए ही बनी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये कैप निकालता हूँ, यहाँ लगाता हूँ, तो ये इसका पोजीशन ऐसा रहेगा, ये बिल्कुल भी फिट नहीं आएगा, बिल्कुल नीचे आएगा। और उसी तरह से मैं दूसरा कवर इसमें डाल देता हूँ, ये भी फिट नहीं है। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो अगर इसको निकाल के देखेंगे तो ये इसमें ढीला है और ये इसमें हद से ज़्यादा टाइट है तो जा नहीं रहा। फिर अगर मैं इसको इसके ओरिजिनल शेप में डाल दूँ, दबा दूँ, तो ये हो गया इसका परफेक्ट पेयर और ये हो गया इसका परफेक्ट ढक्कन। देखा, अगर पेन का भी अपना एक पेयर होता है तो उसी तरह से इंसानों में भी है। तो लेकिन गलती कैसे हो जाती है, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ से बढ़ रही है? जब से आपके घर वालों ने चुनाव करना शुरू कर दिया आपके लिए कौन सही रहेगा या रहेगी। अब इसमें पैरामीटर देखने के कैसे तय होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। बाप और भाई या फिर घर पे कोई भी बुज़ुर्ग है, वो क्या करते हैं कि मेरे लड़की के लिए या फिर बहन के लिए या फिर जो भी फीमेल है उसके लिए ये लड़का सही रहेगा, क्योंकि उसके पास ज़मीन है, जायदाद है, उसके पास पैसा है, उसके पास नौकरी है, उसके पास सरकारी नौकरी है, उसका फ्यूचर ये रहेगा, उसके बाप ने उसके नाम पे इतना इतना करके रखा है, एकलौता है या फिर इसी तरह से कुछ है। ये सारी बैकग्राउंड देखने के बाद लड़के को पेश कर दिया जाता है और लड़की को पहले ही बता दिया जाता है कि देख, तू यहाँ जाएगी तो सुखी रहेगी, तेरे को जो चाहिए वो मिलेगा, तू रानी बन के राज करेगी, तेरे को पैसा मिलेगा, तेरे को घर का कंट्रोल मिलेगा, तेरे को जो चाहिए वो गाड़ी मिलेगी, तू मेम साहब बन के घूमेगी, तू क्वीन बन के रहेगी। ऐसा कुछ नॉलेज दे दिया जाता है और लड़की का भी माइंड मेक हो ही जाता है। फिर जिस तरह से आप फीडिंग करेंगे उसका दिमाग भी उसी तरह से होगा। वो भी आजकल लड़कों में सिर्फ जिसके पास ज़्यादा पैसा है, इसके साथ मेरा फ्यूचर सिक्योर है, और वो चलना शुरू कर देती है। और बाद में जो कि सबसे ज़्यादा लाइफ में ज़रूरत होती है, शादी के बाद पैसा वैसा सब धरा का धरा रह जाता है। जब सेक्स का जब पोर्शन आता है तब पता चलता है कि नहीं, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है कि ये मेरा पार्टनर नहीं है, ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, या फिर वो लड़की को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता क्योंकि ये खुद की गलती है या फिर उसकी फैमिली की गलती है, वॉट। ठीक है, तो ये बन गया बेढंगा पेयर। आपने देखा होगा बेढंगे पेयर होते, शरीर और दिमाग और मस्तिष्क और हमारे जो हार्मोन्स है, जो गुणसूत्र है, हमारे जो डीएनए है, ये सारे के सारे मिलके एक चुनाव करते हैं खुद कि ये मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। इंसानों में ही है और हमारे यहाँ ही ये कल्चर ऐसा है कि कोई और लड़की के लिए मर्द सिलेक्ट करते हैं क्योंकि वो उसकी फीलिंग्स नहीं जानते, उसकी बॉडी की नीड्स को नहीं जानते, लेकिन वो सिर्फ पैसा देखते हैं कि यहाँ पे जाके सुखी रहेगी, और लड़की भी उसी एंगल से देखती है। अगर ये चीज़ लड़कों में भी ऐसा ही है, लड़के भी इससे अछूते नहीं हैं, वो लोग भी कुछ इसी तरह की बातों में आके फंस जाते हैं और परफेक्ट पेयर नहीं बना पाते। ना कि परफेक्ट पेयर वो है कि आपको कौन अच्छा लग रहा है। पुरुषों के लिए बिल्कुल अपोजिट है ये चीज़, वो वीक हो चुके हैं क्योंकि संस्कारों का पुलिंदा उनके सर पे रख दिया गया था। फिर उन्होंने छुप छुप के कुछ चीज़ें की है। जितना आप हिडन रखेंगे चीज़ों को, ठीक है, आप गलत चीज़ों की तरफ जाएंगे। बचपन में क्या होता है कि इतना समझाया जाता है, बात करना भी टाल दिया जाता है, और धीरे से कहीं से, ये इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, कहीं ना कहीं से हस्त मैथुन या फिर इस तरह की चीज़ें लोग उम्र के पहले करना शुरू कर देते हैं। जबकि एक पर्टिकुलर एज होता है 18, ये एज 18 इसलिए है क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद आपका शरीर डेवलप होना शुरू हो जाता है, और तब तक आपको अपना जो पहले पोजीशन हुआ करता था ब्रह्मचर्य को मेंटेन रखिए। एक बाल अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है और वृद्धावस्था होती है। तो जो बाल अवस्था होती है, जो आप पैदा होते तब से लेके 18 ईयर्स तक, 16 से 18 साल तक
आप बाल अवस्था में ही रहते, टीनेज में, उसे टीनेज इसीलिए बोला जाए, वो बाल अवस्था का ही एक पोर्शन होता है। तो वो समय में आपको एजुकेशन या फिर इन सब स्पोर्ट्स इसमें ध्यान देना चाहिए, गलत चीज़ों के तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये आपको कब पता चलेगा कि ये गलत है? जो आपको सही चीज़ जब बताई जाएगी तो आपको समझ में आएगा। ये आपसे जितना छुपाया जाएगा तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट होगी, और वो क्यूरियोसिटी की वजह से आप उसकी तरफ आकर्षित होंगे। अब जब ऐसा कुछ देख लेंगे तो ऑब्वियसली आपके हार्मोन्स उफान मारेंगे और आपको हस्तमैथुन और इस तरह की आदतें लग जाएगी। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ये आगे बढ़ रही है, पहले ऐसे होता था कि वीडियो फिल्म लाने की किराए से मिलती थी, और वो जब फैमिली में कोई नहीं हो तो फिर लाके वो देखा जाता था, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हुआ करता था, तो बच्चे तो बिल्कुल भी इसे नहीं करते थे। लेकिन अभी हर एक के हाथ में एक मोबाइल है, एजुकेशन भी मोबाइल पे चल रहा है, मोबाइल के साथ में उसमें इंटरनेट है, इंटरनेट के साथ में 1.5 GB का रोज़ का डाटा है, और वो डेटा होने के साथ साथ घर पे वाईफाई भी लगा है, बाथरूम भी अपना है। तो ऐसे में हस्तमैथुन से कोई अछूता नहीं रहा है, और उसकी वजह से जो सेक्सुअल समस्याएं हैं, नसें ढीले होना, सेक्सुअल टाइमिंग की समस्या, ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ रहा है। समस्याओं के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात ये करते हैं कि जो पेयर सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस है, जो पार्टनर सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस है, ये पूरी तरह से गलत है हमारे यहाँ पे। वो क्यों गलत है? क्योंकि जिसके लिए ये चूज़ किया जा रहा है उसकी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर रही है, या फिर सिर्फ फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख के किया जा रहा है, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी शारीरिक क्षमता देखी नहीं जाती, अभी सिर्फ आर्थिक क्षमता देखी जाती है। आप भले ही कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, अगर आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, आपके पास ज़मीन जायदाद पड़ी हुई है, आपके नाम पे बहुत कुछ कर दिया है आपके पेरेंट्स ने, तो आपको लड़की कोई भी हो आपको आसानी से मिल जाती है, शादी हो जाती है, उसके बाद समस्या एक जन्म लेती है। पहले के ज़माने में अगर आप देखा जाएगा तो वो ज़माना ज़्यादा एडवांस था, क्योंकि तब आपने एक टर्म तो सुनी होगी ना, स्वयंवर। तो स्वयंवर में होता कैसा था कि तरह तरह के युवाओं को इनवाइट किया जाता था, और लड़की खुद चूज़ करती थी उसके लिए कौन मजबूत है, कौन स्ट्रांग है, वो चूज़ करती थी। क्योंकि तब लड़के का कर्तृत्व देखा जाता था कि वो कितना कर्तृत्ववान है, कितना सच बोलता है, साथ में कोई और व्याधि तो नहीं है, वो फिज़िकली स्ट्रांग तो है। और ये सब देखने के बाद वो लड़की खुद चूज़ करती थी। अगर उनमें से कोई युवा पसंद नहीं आया तो वो अरेंजमेंट और होती थी, और वो दूसरी बार वो इवेंट किया जाता था, और लड़की लेकिन खुद चूज़ करती थी। तब इतना पुराना समय रहने के बावजूद ये फ्रीडम था, तो आज क्यों नहीं? संस्कृति के आड़ वाले जो लोग हैं, संस्कृति बोलने वाले, हमारी संस्कृति, तो आप अगर आपकी संस्कृति को बिल्कुल रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्वयंवर होते थे, गांधार विवाह भी होते थे, और वो अच्छे से चलते थे क्योंकि खुद के लिए सिलेक्ट करते थे। आज बिल्कुल वैसा नहीं है, आज दिखावे वाला सब ज़माना है। दिखावे पे जितना जा रहे हो उतना आप पीछे आते जा रहे हो। हम एडवांस नहीं हो रहे, हम ज़बरदस्ती का किसी ने एक स्ट्रक्चर बना दिया, और वो स्ट्रक्चर आपको, आपके आने वाली पीढ़ी को घातक सिद्ध हो रहा है। अब पेयर सही नहीं होने की वजह से, सेक्स जो प्रॉपर नहीं होने की वजह से परिवार टूट रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, फिज़िकल समस्याएं हो रही है, जल्दी बूढ़ापा आ रहा है लोगों में, ये प्रॉपर चीज़ें हो रही है, और लाइफ भी कम हो जाती है, इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है, अलग तरह तरह के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर से लेके थायराइड प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इम्बैलेंस और कई तरह की समस्याएं होती है। चिड़चिड़ापन होता है उनको। चिड़चिड़ापन इसलिए होता है क्योंकि सेक्स पूरा नहीं होता। सेक्स पूरा नहीं होने की वजह से, उनकी डिज़ायर पूरा नहीं होने की वजह से उनके बॉडी में ये चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। फिर वो क्या करती है, वो भक्ति मार्ग में लग जाती है, खुद को डाइवर्ट करना शुरू कर देती है। उसे नॉलेज दिया जाता है कि तू पूजा पाठ में लग जा, या फिर तू किसी धार्मिक इसमें लग जा। लेकिन जितना भी आप ढक के रखेंगे, बॉडी समस्याएं देगी तो आप ऑब्वियसली आपकी लाइफ तो वैसे भी कम होना शुरू हो जाएगी। और पुरुषों में नॉलेज ना होने की वजह से हस्तमैथुन कर लेते हैं, उसके साथ में जो उनका जो लिंग होता है वो लूज़ हो जाता है, उसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। बहुत लोगों में स्पर्म काउंट 0 हो जाते हैं, और
बहुत सी हमारी दैनंदिन आदतें भी इस तरह से है कि आप उसकी वजह से अपने जो सेक्सुअल एक्टिविटी को कमज़ोर कर देते हैं, हो जाती है, इरेक्शन नहीं आता, जो जिस तरह से उसमें कड़ापन होना चाहिए वो कड़ापन नहीं आता, जो इरेक्शन, जो टाइटनेस चाहिए आपको वो नहीं आता। फीमेल का भी वही मसला हो जाता है। तो इन जितने भी मैंने समस्याएं बताई ये सबका इलाज मौजूद है। ये अगर प्रॉपर वे से करेंगे तो ये सॉल्व होना भी शुरू हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। देखिए, जब गहरा कितना गड्ढा जितना गहरा रहेगा उसको भरने में भी उतना टाइम लगेगा। समस्या जितनी पुरानी होगी उसको ठीक होने में भी टाइम लगेगा। तो ऐसा कोई मैजिक नहीं होता कि ये इतने सालों से पड़ी हुई समस्या है, 7-8 साल से 10-10 सालों से समस्या आपके बॉडी में थी और आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी और आप उम्मीद करते हो कि मेरा 1 महीने में हो जाए, मेरा 2 महीने में हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा है तो आप ट्रीटमेंट ना कराएं, आप जैसी लाइफ चल रही चलने दीजिए। अगर ठीक होना है तो प्रॉपर वे से ट्रीटमेंट कीजिए। तो ये नॉलेज जो आपको आज मिला है इसके बारे में सोचिए, कमेंट्स में बताइए। अगर आपको कुछ समस्याएं हैं तो आप मुझे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ दिया हुआ है, आप मेल कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपको फिजिकल प्रॉब्लम है, आपको शीघ्र पतन की समस्या है, या फिर आपका वीर्य पतला है, या फिर शुक्राणु कम है, शुक्राणु होने के बावजूद वो एक्टिव नहीं है, और उसके बाद में अगर आपके शुक्राणु जो स्पर्म्स है वो ज़ीरो आ रहे हैं या फिर कम आ रहे हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप पूछ सकते हैं। आपको एडवाइस अगर कोई चाहिए तो आप मुझे मेल कीजिए, और या फिर आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर दीजिए। इलाज संभव है, पूरी तरह से संभव है। ज़रूरी नहीं है किसी को इसका इलाज पता नहीं हो तो इसका मतलब इलाज नहीं है। इलाज होता है, हर समस्या का समाधान है, हर सवाल का एक जवाब है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। स्त्रियों में जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रही है, जो चिड़चिड़ापन है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, जो उनको बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, लोअर बैक पेन होता है, उनको हाथ पैरों में दर्द रहता है, बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है, ये सारे के सारे जो लक्षण हैं एक ही तरफ इशारा करते हैं कि सेक्सुअली फिर वो स्त्री या वो लड़की सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी है, और अधूरी इच्छाओं की वजह से हार्मोन्स और बॉडी साथ नहीं दे रही है। तो परफेक्ट सेक्स और सेक्स टाइमिंग क्या होना चाहिए, किसे हम परफेक्ट सेक्स कहेंगे? जैसे कि ये बात पुरुषों ने समझ लेनी चाहिए कि पूरी तरह से वो जो लड़की है, स्त्री है, आप पे डिपेंडेंट है। आपका जो सेक्सुअल टाइमिंग है वो इतना होना चाहिए कि क्योंकि स्त्री का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो स्त्री कभी भी बताती नहीं है। ये आपको समझना होता है उसके हाव भाव से, उसके चेहरे की जो मुस्कान है, उसका जो ग्लो है, इससे आपको पता चल जाएगा। ड्यूरिंग सेक्स आपको अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि इतना ही नहीं कि बस आप अपना फटाफट करके आपका जो वीर्य है वो निकल गया और आप करवट बदल के सो गए। ये बिल्कुल भी तरीका सही नहीं है। जैसे कि जिस तरह से आप अपनी पत्नी के साथ या फिर आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ में बैठ के जब खाना खाते हो तो आप ख्याल रखते हो कि उसका पेट भरा है या नहीं भरा है, उसने कुछ खाया है या नहीं खाया है, उसने मीठा खाया है या फिर उसने ये खाया है या नहीं खाया। जिस तरह से आप उसका ध्यान रखते हो हर छोटी मोटी चीज़ का, उस तरह से आप सबसे बड़ी चीज़ को आप नज़रअंदाज कर रहे हो। जब सेक्सुअली वो एक्टिव होती है तो उसका सेटिस्फेक्शन कम से कम 3 बार होना चाहिए, तब आपका 1 बार होना चाहिए। तो वो मल्टीपल टाइम्स उसका जब जो ऑर्गेज़म वो प्राप्त कर लेगी, जब उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल 3 से 4 बार कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसे कंप्लीट सेक्स कह सकते हैं। उसके वजह से उसके हार्मोन्स रिलैक्स होते हैं, जो उसकी ग्लैंड्स, हार्मोनल ग्लैंड्स है वो रिलैक्स हो जाती है, उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, उसको झुर्रियाँ कम पड़ती है, उसका स्किन ग्लो करता है। आप देखेंगे कि अच्छा सेक्स के बाद स्किन का ग्लो बढ़ना शुरू हो जाता है, फीमेल में ज़्यादा ग्लो आता है, ज़्यादा निखार आना शुरू हो जाता है। अदरवाइज़ कम उम्र में भी ढलना शुरू हो जाती हैं औरतें। डार्क सर्कल्स, आँखों के नीचे काले घेरे, थकावट, थकी सी बॉडी, थुलथुलापन, ओल्ड स्किन, इस तरह की चीज़ें आप देखने को आपको मिलेगी। जल्दी समय से पहले बुढ़ापा आएगा, लाइफ भी कम हो जाएगी, उसमें चिड़चिड़ापन तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा।
साथ में उदास रहती जाएगी, नींद नहीं आएगी, बेफिजूल बातों पे ध्यान दे के वो अपना लाइफ ख़राब कर देगी। तो परफेक्ट सेक्स के लिए जो पुरुष है उसको एक्टिव रहना पड़ेगा, उसको अपना सेक्स टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा, उसको अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना पड़ेगा, उसमें जो लिंग है उसको कड़ापन उसका मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए उसे बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप बॉडी बनाने के लिए जिम में जाएंगे, आप दौड़ेंगे, कूदेंगे, दुनिया भर की चीज़ें करेंगे, लेकिन सेक्सुअल हेल्थ के बारे में क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, ज़ीरो। उसके लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ साथ में कुछ दवाएं होती है, उसका भी सेवन करते रहना चाहिए, ताकि ये जो चीज़ है ये ख़त्म होने वाली चीज़ है। सेक्सुअल पावर जो वो होता है ये एक बैटरी की तरह होता है। एक धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस कम होते होते वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन डिज़ायर ख़त्म नहीं होती है। लेकिन वो डिज़ायर रहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपकी बैटरी में दम नहीं है, बैटरी वो रिटेंशन नहीं रख पा रही है पावर का, तो आपका डिज़ायर किसी काम का नहीं है। आपको वो बैटरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसका भी इलाज होता है। तो वो आप प्रॉपर वे में करेंगे, प्रॉपर मेडिसिन्स के थ्रू कुछ चीज़ें हैं अप्लाई करने की, वो चीज़ों को ये करके अपने दैनंदिन लाइफस्टाइल में शामिल करके आप अपनी जो सेक्स पावर है या फिर आपका जो परफॉर्मेंस है इसको बढ़ा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं, और ये हमेशा के लिए गिफ्ट कर सकते हैं खुद को। अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो आपकी जो पार्टनर है वो खुश रहेगी। ये आपका फ़र्ज़ है उसको खुश रखना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ना कि बस सिर्फ पैसे से नहीं होने वाला, ना ज़मीन जायदाद से कुछ होने वाला है। क्योंकि लाइफ में ये सब जितना ज़रूरी है उससे कई गुना ज़्यादा उसका हेल्दी रहना ज़रूरी है, और हेल्दी रहने के लिए आपको प्रॉपर सेक्स संभोग की ज़रूरत है, उसे आपको करना ही पड़ेगा। नज़रअंदाज करेंगे तो इसमें आपका नुकसान है। तो प्रॉपर मेडिसिन्स, प्रॉपर एक संयोग होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस होती है, वो कॉम्बिनेशंस को आप अपने लाइफस्टाइल में रखिए, उसे भी आप मेंटेन कर सकते हैं। और बाकी जो सेक्स की समस्या है उसके लिए भी उपाय होते हैं, ट्रीटमेंट है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है। सही ट्रीटमेंट, सही गाइडेंस और सही डिसिप्लिन के साथ में आप अपने सेक्स पावर को भी बढ़ा सकते हैं, साथ में आपके स्पर्म को, सीमेन को ये भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, मजबूती दे सकते हैं, अपने ग्लैंड्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने हार्मोन्स को भी बढ़ा सकते हैं। और ये सब करने के लिए आपको प्रॉपर वे में जाना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आज का एजुकेशनल विषय आपको समझ में आया होगा। इसमें जो मैंने बातें बताई है उसे आप फॉलो करेंगे तो लाइफ में कभी दुखी नहीं रहेंगे, या फिर आप अपनी पार्टनर को खुश रख पाएंगे, खुद भी खुश रहेंगे, आपकी फैमिली भी एक हेल्दी फैमिली रहेगी, एक खुश फैमिली रहेगी। एक्चुअल में खुशी यही है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी अपने दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।